Shalom to everyone, me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos और YouTube पर जो मेरा चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से बहुत शुक्रिया। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जो कमेंट्स आप करते हैं YouTube पर और दोज कमेंट्स आर रियली इनकरेजिंग फॉर मी। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने को हूँ वो टॉपिक बड़ा ही आम है। आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सी वर्सेस हैं। यहोवा खुदा के अपने अहकामात हैं जो बुज़ुर्ग मूसा को तौरेत में शरीयत दी गई, 10 अहकाम दिए गए पत्थर की 2 लोहों पर। उसमें से एक हुक्म ये भी था कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। पहले 4 अहकाम यहोवा खुदा ने अपनी ज़ात के बारे में फरमाए हैं और उसके बाद जो पहला हुक्म है वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए कहा गया है। मीन्स खुदा की नज़र में भी माँ बाप की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। मीन्स खुदा अपने बाद पेरेंट्स को वो जगह और वो मुकाम देता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाए। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में जो वर्स है ये पहली वो वर्स है माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में जिसके साथ वादा भी है, यानी माँ बाप की इज़्ज़त कर, उसकी फरमाबरदारी कर तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी, बच्चों को कहा गया है। सो ये पहली वर्स है जिसके साथ वादा भी है। सो बाइबल मुकद्दस का खुदा और बाइबल मुकद्दस तौरेत, अंबिया, ज़बूर, ये सारी जो बाइबल मुकद्दस की बुक्स हैं, बाइबल मुकद्दस खुद यहोवा खुदा पाकरू की हिदायत से फरमाते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त की जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूँगी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बट मैं मेजॉरिटी की बात करूँगी। मेजॉरिटी माँ बाप को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन नहीं दे पाते हैं, नहीं दे रहे हैं जो कि पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। छोटे होते शायद हमें ये समझ नहीं होती, डेफिनेटली हम इतनी सेंस नहीं रखते, तो हम पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर जाते और उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ी समझ आना शुरू होती है तो हम खुद को सबसे समझदार समझना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जो पता है वो बस हमें ही पता है। पेरेंट्स मना कर रहे हैं मोबाइल का मिसयूज़ ना करो या मोबाइल ज़्यादा यूज़ ना करो, या इवन एक बड़ी छोटी सी बात है बट मैं बड़ा नोट करती हूँ कि मोबाइल पेरेंट्स के पास होते हैं, अगर तो टच मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो वो उनको यूज़ करना नहीं आ रहा है, इवन कॉल रिसीव करनी नहीं आ रही है। अगर वो बटन्स वाले मोबाइल है, उनको नाम निकालना नहीं आ रहा है कि किस तरह से हमने उसमें से नाम निकालना है। तो अगर वो बच्चों से कहते हैं तो बच्चे बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि अगर आप किसी से कोई बात पूछें 2 से 3 दफ़ा या वो आपको इंसल्ट कर दे, डिग्रेड फील करा दे, तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स मजबूर होते हैं, वो हमसे बात करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे 1 से 2 दफ़ा पूछते हैं तो हम इरिटेट होके कहते हैं नहीं अम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आनी है, अबू छोड़ो परा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आनी है इस चीज़ की, तुसी एवं जिहा मोबाइल ले लो, ਤੁਹਾਨੂੰ निशानियां लगा देना, हुण इंज ही करदा रवां। मतलब इस तरह के हमारे रूड आंसर्स होते हैं, रूड बिहेव होता है। जबकि हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे उनसे एक सवाल 10 दफ़ा भी पूछते थे ना तो वो स्माइल करते थे और स्माइल करके कहते थे देखो इसको अभी भी समझ नहीं आई, चलो आओ इधर आओ, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। और अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, थोड़ा रोकने की, किसी चीज़ से टोकने की कोशिश करते हैं, तो हमारा और तरह का एटीट्यूड होता है। आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं फीमेल्स का साथ दे रही हूँ, लेकिन मैं मेल से कहना चाहूँगी, स्पेशली जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट्स पीछे रोते रहते हैं, रोती रहती हैं माएँ बाप, परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया होगा, वो उन्होंने शाम को वापस आ भी जाना होता है, कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। लेकिन वो पेरेंट्स को परेशान करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उनको लगता है कि शायद हम ऐसे करके अपनी बातें मनवा लेंगे। स्टडीज़ के मामले में हम पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, अपनी रफ़ बिहेव, रफ़ लैंग्वेज और इन सारी चीज़ों में जब हमारे पेरेंट्स हमें रोकने और टोकने की कोशिश करते हैं, माफ़ी के साथ हम उनको बिल्कुल भी डिग्रेड करते हैं और उनकी वैल्यू नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारा अपना माल है, हम इनको जैसे मर्ज़ी फील कराएं। और एक और चीज़ बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अक्सर बच्चों का ये भी क्या कहते हैं दावा होता है कि हमें पैदा किया है तो अब पालें भी। अगर आपने हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो हमें पैदा क्यों किया था। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और वो बात ये है कि जो पहले हमारे आबा अजदाद होते थे
वो अपने जो पेरेंट्स होते थे, अपने दादा दादी होते थे, अपने आबा अजदाद से ज़मीनें और जायदादें डिमांड नहीं करते थे। ये मैं आपको तौरेत की बात बता रही हूँ। वहाँ पर क्या होता था कि जो बुज़ुर्ग अब्राहम थे, इसहाक थे, याकूब थे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे पेज पर जाएं तो कुछ बैकवर्ड वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। उसमें ये था कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से या जो भी परदादा जो भी उस टाइम ज़िंदा होते थे, वो उनसे बरकत की डिमांड करते थे, वो उनसे बरकत लेते थे। अब बरकत उसको मिलती थी जो ओबे करता था, जो फरमाबरदारी करता था, और जो बरकत पेरेंट्स दे देते थे, जो पेरेंट्स से उनको बरकत मिल जाती थी, वो बरकत खुदा की तरफ से होती थी और वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहती थी। अब्राहम को बरकत मिली, वो उसके साथ रही। इसहाक को बरकत मिली, वो उसके साथ रही। एसाऊ ने डिग्रेड की बरकत को, उसको वो बरकत नहीं मिली। वो बरकत याकूब को ट्रांसफ़र हो गई और वो आज इसराइल है। इसराइल की मौजूदा कौम याकूब से है, उसका नाम इसराइल रख दिया गया। तो क्या वो बरकत अब इसराइल के पास नहीं है? है, और इस तरह से है कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। सो जो बरकतें होती हैं वो बड़ा ज़ोर रखती हैं, बड़ी ताकत रखती हैं। मतलब पेरेंट्स की दुआएं, दादा दादी की दुआएं। पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, हम उनसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमसे बात बार बार पूछ रहा है, ये बात बात पे लड़ता है, ये बात बात पे झगड़ता है। अगर आप मेडिकली देखें ना तो ये एक ब्रेन का एक लेवल होता है, उस टाइम वो चीज़ें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं हो पाती हैं, वो बियरिंग लेवल नहीं रहता है। वो चीज़ें आप जिस तरह से बियर करते हैं या उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम उस तरह से नहीं लेते हैं। हम कहते हैं हमारा बाप इस तरह से हमारे साथ बोलता है, हमने इससे बात ही नहीं करनी है। पेरेंट्स अकेले बैठे रहते हैं, अकेले गलियों में बैठे रहते हैं, गली में आते जाते लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम घर में उनको वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। एक और चीज़ है जो, चलें टीनेज से भी बाहर निकल आए, इसके बाद हम आ जाते हैं जब हमारी शादियां हो जाती हैं। बच्चों की शादियों की बात कर रही हूँ, फिर से बात करूँगी। ये प्लीज़ मत कहिएगा कि मैं फ़ीमेल्स की फेवर कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि फ़ीमेल्स की शादियाँ होती हैं वो अपने घरों में चली जाती हैं। फीमेल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी उस तरह से रिस्पेक्ट रिगार्ड समटाइम्स नहीं कर पाती, बट मेजॉरिटी मैं मेल्स की बात कर रही हूँ। मेल्स की शादियां हो जाती हैं तो वो अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, अपनी वाइफ में। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी वाइफ को टाइम नहीं देना है, अपने बच्चों को टाइम नहीं देना है, बट ये कहाँ पर लिखा है और ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप अपने पेरेंट्स को डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम देना बंद कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें जो कि आप अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देना बंद कर देते हैं। और फिर आप कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाप है, माँ है, तो वो तकरीबन 4 से 5 बच्चों को पालते हैं, उनकी स्कूल की फीसिस भी देते हैं, घर भी रेंट पे उनके रहते हैं, किराए भी देते हैं और हर चीज़ मैनेज करते हैं, और ईदों पे आपको कपड़े भी देते हैं, स्माइल के साथ, खुद बियर करते हुए, अपनी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए। सारी ज़िंदगी वो साइकिलों पे गुजार देते हैं कि वो आपको बाइक दिला सकेंगे, सारी ज़िंदगी वो बाइक पर गुजार देते हैं कि मेरा बेटा कार ले सकेगा, और आपको पढ़ाते हैं और आपको किसी पोजीशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है? अब एक फादर है, वो अपने सारे बच्चों के लिए फ्रूट लेके आता है। मैं अपने फादर की बात करती हूँ, मुझे याद है मेरे फादर हमारे लिए फ्रूट लेके आते थे, तो वो पता है क्या कहते थे? कब ख़त्म करोगे इसे? ओए अभी तो ये ख़त्म ही नहीं हुआ, फ्रिज तो भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फ्रूट लेके आते हैं, कोई चीज़ लेके आते हैं, तो वो लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने कमरे में जाकर खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं, अपनी बीवी को देते हैं, अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। तो आज जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, क्या वही आपके साथ भी नहीं हुआ? तो आज आप जो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल को आपके साथ भी होने वाला है। क्या आप ये चीज़ें बियर कर पाएंगे? क्या आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं यहाँ पर जो बहू हैं उनसे भी मुखातिब होना चाहती हूँ, क्योंकि जो बेटी होती है वही बहू बन के किसी के घर जाती है। अगर बेटी खुद एक्सपेक्ट करती है कि मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव किया जाए, मेरे पेरेंट्स से मोहब्बत और प्यार और सुकून से रहा जाए, उनसे उनकी बातों को बियर किया जाए, तो वो खुद ये बिहेव जाकर अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं करती? यहाँ पर मैं बेटियों को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाँ, हम बेटों को कहते हैं कि ये इनके पेरेंट्स हैं, चलें बेटी का कोई इतना, बहू का इतना रोल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उसके अपने माँ बाप हैं,
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसके जो भाई हैं, उसकी भाभियां हैं, वो उसके पेरेंट्स का ख्याल रखें, तो वो खुद अपने सास ससुर का ख्याल क्यों नहीं रख सकती। सो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। माएँ पूरी ज़िंदगी नाश्ते बना कर देती हैं, माएँ पूरी पूरी रात जागती हैं अपने बच्चों के लिए। जब उनको जो चीज़ चाहिए, जो डिमांड करते हैं, वो खुशी से उनको बना के देती हैं। उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। क्या बच्चे भी ये चीज़ें करते हैं? क्या आप ये चीज़ें कर पाते हैं? आज वक्त है, गौर करें। फादर पूरा पूरा दिन काम करते हैं। मुझे याद है मेरे फादर, जब मैं काफ़ी छोटी होती थी तो मेरे फादर एक दिन शाम को 5 बजे घर आए थे। यूजुअली वो रात को 12 बजे, 1 बजे, ऐसा भी होता था कि समटाइम अर्ली मॉर्निंग घर आते थे। तो वो तकरीबन शाम के 5 बजे घर आए, तो उस दिन वो आके हैरान हो रहे थे और वो कह रहे थे इस टाइम भी घर आते हैं, इस टाइम घर आके कैसा लगता है। और ऐसे उन्होंने हमें बिल्डअप किया है। और आज अगर हम उनको वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट ना दे पाएँ, पेरेंट्स को हमसे पैसे मांगने पड़े, पेरेंट्स की ज़रूरतों के लिए उन्हें हमें कहना पड़े, ऐसा क्यों है? हम क्यों ना उनके बोलने से पहले वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दें जैसा कि वो हमारे साथ किया करते थे। क्यों ना वो मोहब्बत, वो प्यार उनको उसी तरह से लौटाएं जैसे कि वो हमें लौटाया करते थे। और वो तो किसी गर्ज से नहीं करते, बल्कि पेरेंट्स का प्यार तो नेचुरल होता है। आपके अगर बच्चे हैं, आप अपने बच्चों से देख लें कि आप उनसे किस तरह मोहब्बत करते हैं। तो क्या आप उनसे मोहब्बत एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी आपसे उसी तरह से मोहब्बत रखें? छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। वो अपनी रातों को मेहनत करके अपनी आंखों की रोशनी आपको दे देते हैं और आप एक ग्लासेस उनको बनवा कर नहीं देते हैं। वो अपनी ताकत, अपना ज़ोर आपको दे देते हैं और आप उनके लिए एक ड्रेस, एक लाठी, एक प्रॉपर बेड, एक प्रॉपर मैट्रेस उनको नहीं दिला पाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अहमियत की हामिल हैं और खुदा को ये चीज़ें पसंदीदा हैं। पसंद की थर्ड फॉर्म यूज़ की है खुदा ने कि मुझे ये चीज़ें पसंदीदा हैं। बच्चों को नाश्ता बना के दे रही होती हैं, सबको स्कूल के लिए रेडी कर रही होती हैं, उनकी ज़रूरतें, कपड़े प्रेस करना एंड एवरीथिंग। जब एक बहू घर में आ जाती है तो उसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना उनको आसान लगता है, लेकिन वही चीज़ वो जो मेल है उसके पेरेंट्स के लिए उनको करना मुश्किल लग रहा होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? सो मेल और फीमेल दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए हैं। बेटी अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन अपने सास और ससुर के लिए अच्छा नहीं सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें कोट करती हैं। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से अब वर्सेस बताने वाली हूँ कि जहाँ पर यीशु मसीह ने और यहोवा खुदा ने किस तरह से फरमाया है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे। वर्सेस कोट करती हूँ। मुकद्दस मत्ती की इंजील चैप्टर 19 वर्स 19, माँ बाप की इज्जत कर। इमसाल चैप्टर 10 वर्स 1, दना बेटा बाप को खुश करता है और अहमक माँ का गम है। जो अकल रखते हैं, सेंसिबल हैं, वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, और ना सिर्फ इज्जत करते हैं बल्कि उनका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, फाइनेंशियली भी। अगर हमें चोट लग जाती है, हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो क्या हमारे पेरेंट्स तड़प नहीं जाते? क्या वो हमारी मदद नहीं करते? अब कैसा दौर होता है कि जो बेटे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में इतने मगन हो जाते हैं, मेरी जॉब वहाँ पर है, मेरी बीवी की जॉब वहाँ पर है, पेरेंट्स को छोड़ के चले गए हैं, पीछे वो कैसे चीज़ों को रन कर रहे हैं, वो बीमार हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कितना मुश्किल है। हमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं हमारे साथ कोई हो जो हमें पानी दे, हमें खाना दे। हम तंग पड़ते हैं, लेकिन हमें पेरेंट्स बार बार क्या कहते हैं, ज़िद करके खाना देते थे, पानी देते थे और इस तरह। और हम अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ कह देते हैं चले मैं पैसे तो भेज रहा हूँ ना। क्या उनके पास बैठना, उनसे बात करना, और ख़ास तौर पर उस टाइम पर जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें प्लीज़ गौर करने वाली हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन पर काम हो नहीं रहा। मूवीज़ देख लेते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, प्लीज़ गौर कीजिएगा अपनी ज़िंदगियों पर। क्या आप ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपनी बीवी के लिए या अपने हस्बैंड के लिए जो कुछ कर रही हैं या कर रहे हैं, क्या आप वो सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं? क्या उनको उतनी मोहब्बत और उनका ख्याल, उतना टाइम, खाना पीना पूछना, उनकी मेडिसन, उनके सोने का, रात को सोते हुए उनके पाँव दबा रहे हैं, उनको ब्लैंकेट दे के आ रहे हैं? क्या आप ये चीज़ें कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ आज से शुरू करें। किसी की बातों में मत आएं,
क्योंकि बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है कि जो कलाम से हटकर है वो गुनाह है। आपने किसी की बातों में नहीं आना है, आपने कलाम की फरमाबरदारी करनी है। आगे सुनिएगा, कुलसियों चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है, ए फरजंदो माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदा को पसंदीदा है। सिर्फ पसंद नहीं, पसंदीदा है। मत्ती की इंजील चैप्टर 5 वर्स 9 है, सुलह से रहें, मोहब्बत से रहें। आगे मत्ती की इंजील चैप्टर 18 वर्स 20 है, इब्रानियों 10 25 to 26 है, फर्स्ट पतरस 14 11 to 8 वर्स है, इफ्सियों 4 2 to 3 वर्स है। इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा वर्सेस हैं, प्लीज़ रीड कीजिएगा। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स यही बताना चाहूँगी, प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। और उनसे ज़मीनों जायदादों की डिमांड के लिए वक्त ना गुजारें, उनसे एस्पेक्ट करें मोहब्बत को और प्यार को, और फिर बरकत को। बरकत तभी मिलेगी जब आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहेंगे। कभी आप अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स के मुंह से दुआएं निकलती हैं, वही आपकी बरकत है, और वो बरकत नस्ल दर नस्ल चलती है। और अगर कोई अपने माँ बाप की लानत को हासिल करता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करके, उनको डिग्रेड करके, ज़्यादातर पेरेंट्स तो लानत नहीं करते हैं, बट अगर माँ बाप को आप तकलीफ़ देते हैं तो आप उनसे लानत को रिसीव करते हैं, तो वो लानत भी आपकी नस्ल दर नस्ल आपके साथ चलती है। कुछ इशार हैं बाप की फरियाद के बारे में, तो आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठ कर 2-4 ही सही पर मुझसे बातें किया कर, तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी। वो बाप जो उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, उसकी लाठी बने, उसकी आंखों की रोशनी बने। कुछ पल के लिए मेरे साथ मेरे रास्ते तय किया कर, मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़ कर तुझे, जो बची है जिंदगी साहिब, लम्हे कुछ मेरे साथ भी गुजारा कर। थैंक यू सो मच। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, और प्लीज़ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और ये दूसरों को भी कहें